अपने लाइफ के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ, आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। 2007 में मेरी शादी हुई, बहुत छोटी उम्र में शादी हो गई थी। 2019 में उनकी डेथ हो गई। 2 साल के बाद से उन्होंने अपना रूप दिखाना शुरू कर दिया। झगड़ा, गाली गलौज, दारू पीना, मारपीट सब करते थे मेरे साथ। बहुत मारते पीटते थे, यहाँ तक कि हाथ तोड़ने की भी कोशिश की। उसके बाद मुझे जलाने की कोशिश की। चेयर, डंडा, जो भी चीज़ मिलता था उससे पिटाई करते थे मुझे। बहुत दुख झेला मैंने अपने लाइफ में, कि मैं आप लोगों को कैसे बताऊँ, समझ में नहीं आ रहा है। इतना दुख झेला, कभी खाना ठीक से मिलता था, कभी नहीं मिलता था। बहुत रोती थी मैं अकेले। मैं अपने घर में नहीं बता पाई, मायके में नहीं बता पाती, क्योंकि उन्हें दुख होगा, बहुत टेंशन करेंगे मेरे, क्योंकि मैं घर के सबसे बड़ी लड़की हूँ और मेरा भाई बहन तो कोई है ही नहीं, उन्हें कौन देखेगा। इसलिए मैं ज़्यादा उन्हें दुख नहीं देना चाहती थी। बहुत मुश्किल दिन गुजरे मेरे। तो मैं इस बीच मतलब 2007 से 2019 तक जितना दिन उनके साथ थी, इस बीच में मैंने 2 बार डिवोर्स लेने की कोशिश की। तो पहले जब डिवोर्स लेने गई तो बोले कि बच्चा नहीं हो रहा, बोलते दारू पी रहे हैं। उसके बाद जैसे ही मम्मी पापा के पास आए, उनके घर वाले आने के बाद उन्हें मनाने का कोशिश की कि नहीं, बच्चा हो जाएगा तब वो ठीक हो जाएंगे। तो उसके 2016 में मेरे बेटे लोग हुए, तो ट्विंस बेबी हुए, कि वो शायद ठीक हो जाए। तो बेटे के बाद फिर भी वो ठीक नहीं हुए, फिर भी झगड़ा मारपीट ऐसे ही चलता रहा। खाना, कभी कभार खाना होता, कभी नहीं होता। मतलब इतने तकलीफ़ की क्या बताऊँ मैं। बहुत दुख, बहुत तकलीफ़ झेलने पड़ते थे मुझे। रात भर का 1-2 बजे तक मैं भूखी रहती थी, भूखे रहना पड़ता था, क्योंकि आते ही नहीं थे। खाली पेट में भूख के कारण हालत ख़राब होने लगता था, गैस बनता था मुझे। फिर भी मैं कैसे गई, वहीं पे रहती हूँ। उन्होंने सब बोला कि ठीक है, आप अपने मायके से बात नहीं करोगी तो मैं ठीक हो जाऊँ। वो भी कोशिश की, 5-6 महीने तक अपने मायके में कुछ बात नहीं करती थी। अकेले अपने अंदर घूमते गई। बहुत कष्ट हुआ मुझे, लेकिन फिर भी ठीक नहीं हुई। उसके बाद फिर कुछ साल बाद फिर मैंने कोशिश की डिवोर्स लेने की, कि बेकार यहाँ रह के कोई फ़ायदा नहीं, मुझे खुशी नहीं मिलेगी। तो कोई खुशी नहीं मिलेगी, मुझे सिर्फ मारपीट, मेरे साथ मारपीट होता ही रहेगा। मुझे कुछ ना कुछ कभी गला दबा देना, कभी बाल खींच के मारना, कभी पीठ पे मारना, डंडा से मारना, कुछ ना कुछ से मारते रहना। इतना तकलीफ झेल के मैं थक गई थी। तो मैं क्या करूं। मम्मी पापा के पास आई, फिर बोली मम्मी मुझे नहीं रहना। फिर उन लोग, उनके घर वाले फिर मेरे मम्मी पापा के पास आए। नहीं, जॉब नहीं है। हाँ, वो किताब का दुकान चलाते थे पहले, हम लोग की शादी से पहले। तो वो नहीं और कर पाए, तो इसी वजह से, अपने इतना दारू पीने की वजह से वो नहीं चला पा रहे थे, तो उनको वो छोड़ दिए। फिर कुछ जॉब की वजह से वो फिर ठीक हो जाएंगे बोले। तो उनको थोड़ा कुछ काम मिला, अच्छा मिल्क का काम मिला, लेकिन वो फिर भी कोई चेंज नहीं हुए। उसके 2019 में मेरे बेटे लोगों का 2016 के 25 दिसंबर में उनका जन्म हुआ। उसके बाद से फिर
बहुत बहुत तकलीफ झेलनी पड़ी। सब कुछ दोनों बेटों को मैं ही देखती थी अकेले। हाँ, सासू माँ देखती थी थोड़ा बहुत, लेकिन ज़्यादा नहीं देखती थी। क्योंकि मेरे को ही सब अकेले अकेले करना पड़ता था। सब इतना काम करना पड़ता था, घर का काम, बच्चों को देखना, खाना वाना बनाना, सब कुछ अकेले अकेले मेरे को करना पड़ता था। मैं क्या करूँ, मैं कुछ समझ में नहीं आ रहा था। सासू माँ भी बहुत झगड़ा करती थी, कुछ ना कुछ कारण से झगड़ा करती थी। मैं इतना सह के न थक गई थी, दम घुटने लगा था, जैसे लग जाए कि मैं मर जाऊँ, अब नहीं जीऊँ। लेकिन बच्चों की वजह से मुझे जीना पड़ा, मुझे उनके भविष्य के लिए जीना पड़ा। वो कि मैं क्या करूँ, कैसे ही इस जगह से बाहर निकलूँ। तो बहुत मुश्किल से मुझे बहुत मुश्किल से मैं यहाँ से निकलूँ। उसके बाद मैं मेरा बड़ा बेटा, ट्विंस में जो बड़ा बेटा है, वो सासू माँ हमेशा अपने साथ अपनी बेटी के घर या कहीं जाती थी तो लेके चली आती थी, और मेरे छोटे बेटे को कभी कहीं नहीं ले जाती थी। मुझसे एकदम जैसे अलग ही कर देना चाहती थी, मेरे पास रहने ही नहीं देती। इन दोनों बेटों को एकदम अलग कर देना चाह रही थी। बहुत बहुत मुश्किल से मुझे उन लोग से छुटकारा मिला है। काश मैं ये सब अपने बच्चों को बता पाती तो ठीक है, लेकिन नहीं बता पा रही हूँ, क्योंकि 2019 में उनकी मौत हो गई। वो बहुत दारू पीते थे, इसी वजह से उनको कुछ कैंसर टाइप का हो गया था और वो गुजर गए। तो मैं छुपते हुए अपनी माँ के घर आई, क्योंकि वहाँ पर जब मेरी सासू माँ थी, मेरे को गला दबा के मारने का कोशिश भी की। इसलिए मैं 2021 में कोरोना के टाइम 2020 में कोरोना के टाइम ही मैं अपने माँ के घर आ गई। और बाकी सब बातें और किसी दिन बताऊंगी आपको। अब रखती हूँ, बाय।